एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी संडे। और क्योंकि गुड आफ्टरनून है तो टाइम जो है वो हो गया है 12:30 का और मैं फ्री हो चुकी हूँ। मतलब ये इधर चेंज की है बेडशीट और इधर धुल रहे हैं कपड़े और इधर भी सारा हो गया है, मतलब साफ़ सफाई की है आज। उसके बेड के नीचे, सोफ़े के पीछे सारे से की है और यहाँ पर भी हो गया है सब कुछ। और चेयर देखिए अभी यहाँ रखी है सूजल ने, क्योंकि इस रूम में ना सूजल झाड़ू लगाता है तो उसको बोलते हैं कभी कभी झाड़ू लगाने को, लगा लेता है कभी कभी। और यहाँ बाहर कौन है? आप भी कंबल धोने आ जाओ। अच्छा, तो बाहर है लावण्या और आज सफाई अभियान चला हुआ है क्योंकि संडे है। संडे में ऐसा रहता ही है। तो शॉप्स जो हैं वो भी 11:30-12 तक खुली रहती है, मतलब लंच से पहले पहले, उसके बाद बंद हो जाती है। तो हमने कहा चलिए फ़ायदा उठाते हैं थोड़ा। तो कंबल्स जो थी वो हमने डाल दी है धोने के लिए। दोनों ब्लैंकेट्स, 2-3 ब्लैंकेट्स थी जो हम यूज़ कर रहे थे, वो डाल दी है धोने के लिए। और बेडशीट वगैरह यहाँ से परसों उठाई थी और आगे वाले रूम की अभी निकाली है और दीवान की भी अभी निकाली, क्योंकि दीवान पर भी बच्चे ख़राब कर देते हैं बेडशीट। तो सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल कर एक तरफ धो दिए हैं, एक लॉट धो दिया है, एक धुल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ब्रेकफास्ट हो चुका है और लंच में हमने बना दी है दाल। तो अब जाएंगे हम बाहर। अंदर के सारे काम से मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं जाऊँगी बाहर ये कंबल धुलने। तो काफ़ी है ना, 1-2 बार, काफ़ी तो नहीं, 2-3 बार मुझे कमेंट आया था कि आप कंबल कैसे धोते हैं वो मेरे साथ शेयर करना। तो मशीन में तो देखिए बहुत कम मैं धोती हूँ, मशीन में बहुत कम धुलती हूँ मैं कंबल। सिंगल बेड के पतले पतले धो देती हूँ, जो ये मोटे होते हैं ना, फिर उससे निकालने में दिक्कत रहती है। आप मशीन में डालो, फिर जब आप स्पिनर के लिए निकालोगे तो दिक्कत हो जाती है, नहीं तो फिर एक एक करके ही धोना पड़ता है। वो भी ज़रूर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर सर्फ वेस्ट हो जाता है। एक को पहले खंगाल लो, उसके बाद मतलब धो लो, उसके बाद खंगाल लो, उसी में खंगालना पड़ता है। डबल बेड के कंबल में उस तरीके से कई बार धो लेती हूँ, पर बाकी हम लोग बाहर धोते हैं खुले पानी में। तो वो पहले भी है एक बार मेरी वीडियो पे। तो चलिए चलते हैं बाहर। मतलब बड़े से टब में मैंने सुबह भिगो दी थी, 2 घंटे हो गए हैं दोनों कंबलों को साथ में भिगो के। और अब हम क्या करेंगे, अब उसे पैर से हम करेंगे उस पर 1-2-1 और उसके बाद उसे धो देंगे। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और इधर कर देते हैं बंद फैन। आ गए आप? हेलो पतिदेव। ये क्या फिर से ठेंगा था? तो ये भी आ गए हैं शॉप से। अब चलते हैं हम बाहर, फटाफट से कंबल धुलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मशीन वाले कपड़े लेकर आ गई हूँ बाहर, जो मैंने धुले थे। तो मैंने कहा चलिए इन्हें डाल देते हैं, जितनी देर हमारी कंबल वगैरह धुलेगी। तो हवा आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ हवा चल पड़ती है 12 बजे के बाद, और कपड़े वगैरह सूखने के लिए ठीक रहता है। और मौसम जो है काफ़ी चेंज आ गया है मौसम में भी, और हवा जो है वो भी ठंडी हो गई है और थोड़ी सी ठंड बढ़ चुकी है। अगर बारिश होगी तो एकदम से ठंड हो जाएगी। पहाड़ों में यही रहता है, हल्की सी बारिश से भी ठंड हो जाती है। तो ये देखिए सारे कपड़े डाल दूंगी। और ये आप पीछे की तरफ देखेंगे जहाँ से लावण्या आ रही है, यहाँ पर मैंने कंबल डिप कर दी थी सुबह ही। तो यहाँ पर बाहर पब्लिक टैप लगा है, तो हमें लग रहा था इसमें पानी आता रहेगा, पर पानी बंद हो चुका है, क्योंकि शाम के टाइम छोड़ते हैं और सुबह बंद कर देते हैं। तो फिर ये टब हम लोग यहाँ आगे की तरफ लेकर आ गए हैं, क्योंकि अब बाथरूम से ही हमें पानी जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए लावण्या और उसके पापा की मस्ती, खूब मस्ती करते हैं और खूब मज़े करती हैं। बेटियाँ जो है ना वो पापा से डरती नहीं है, मतलब पापा भी डांटते नहीं हैं, तो शायद इसी वजह से उनकी ज़्यादा पापा के साथ बनती है। तो अपने पापा के साथ टब में घुसकर बड़े अच्छे से डांस कर रही है कि पापा चलो डांस करते हैं, गाने गा रहे हैं।
तो 2 कंबल मैंने ये सुबह में डिप कर दी थी, मतलब 10 साढ़े 10 के करीब, 2-3 घंटे मतलब अच्छे से भीग जाए ना कंबल तो अच्छे से धुल जाती है, वैसे ही मैल निकल जाता है। तो देखिए 2 बड़ी वाली कंबल मैंने डिप की थी सिंगल बेड की, और ये पतली वाली कंबल है ये मैं बाद में डालूँगी, इसे डिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए लावण्या हट ही नहीं रही थी, हालांकि 2 बार वो फिसल चुकी है सर्फ वाले पैरों से और गिर भी गई, रो भी दी, और उसके बाद भी मानते नहीं हैं बच्चे। जब ऐसा कुछ काम करते हैं ना तो बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो ये देखिए इसको मैं धोऊंगी, ये छोटी है। तो बस दोनों कंबलों को अच्छे से पैरों के नीचे मसल के निचोड़ कर बाहर निकाल दिया है, और उसके बाद देखिए बाहर बस इस तरीके से पैरों के नीचे धो देते हैं। तो पानी का प्रेशर इसमें थोड़ा तेज़ रहना चाहिए, क्योंकि पानी कम हो तो कंबल वगैरह अच्छे से नहीं धुल पाती। तो पहले तो यहाँ पहाड़ों में बावड़ी के पास लेकर जाते थे, नालू जो होते हैं उसके पास लेकर जाते थे, और उससे भी पहले खड ले जाते थे, सतलुज के पास भी ले जाते थे काफ़ी लोग, हमने सुना है पहले। तो अब तो खैर घर पर ही धो देते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है। पहले सुबह निकल जाते थे कपड़े धोने और फिर कील्टे में लेकर जाते थे, वहीं धोते थे, वहीं सुखाते थे और शाम के टाइम वापस आते थे। तो अब लोग घर पे ही धुल देते हैं। तो बस देखिए इस तरीके से सारे होने के बाद फिर इनको पैरों से मसल कर निकाल दिए हैं। दोनों कंबल धुल चुकी है, ये देखिए आप। और यहीं पर ये इससे सारा पानी जब निकल जाएगा तो इसे फैला लेंगे। और लावण्या यहीं ज़िद कर रही थी नहाने की, भीग चुकी थी लड़की ये पूरी, तो इसे यहीं नहला दिया है। और उसके बाद आप इसका देख सकते हैं मूड, तो इसको गुस्सा आ जाता है कंघी करने के नाम पे, इसी वजह से इसके बाल मैंने सारे काट कर छोटे कर दिए हैं। तो मेरा मन तो अब ये कर रहा है कि इसको मैं बॉय कट कर दूँ, मशरूम कट कर दूँ, पर ये मानती भी नहीं है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल कंघी नहीं करने देती। ये सामने इसके पापा है तो बोल रही है पापा प्लीज़ मुझे नहीं करनी, मम्मा ज़ोर से करते हैं कंघी, बिल्कुल भी कंघी नहीं करने देती है ये। तो पतले बाल है इसके, इसलिए उलझते हैं, तो इस वजह से इसको दर्द होती है। तो देखिए कैसा मुंह इसने बना रखा है। तो बस बच्चे दोनों नहा लिए हैं, उनके कपड़े भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, बेडशीट वगैरह भी मेरी वॉशिंग मशीन में धुल रही है। तो जब यहाँ सारा बरामदा गीला हो ही गया था, मुझे लगा चलिए थोड़ा ये जो दरवाजे हैं जाली वाले, इस पे धूल जम जाती है, जैसे हम झाड़ू वगैरह डेली करते हैं, तो मैंने कहा चलिए इसे साफ़ कर देते हैं। ये भी साफ़ कर दी है, और आज इस तरफ को कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरानी वॉशिंग मशीन रखी होती थी, इसको हम लोग अब स्टोर में डाल रहे हैं। ये जो सामने चादर का आपको दिख रहा है, चादरों का स्टोर बना रखा है। तो बस यहाँ पर इस मशीन को हमने डाल दिया था इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी भी नहीं लग रही थी और स्पेस भी बहुत घेर देती थी, तो इस वजह से हमने इसे स्टोर में रख दिया। और यहाँ पर मैंने लगा दिए थे इसके बाद प्लांट्स। तो सारा बरामदा पहले मैंने ये अच्छे से साफ़ किया, और इसके बाद पोंछे से इसे अच्छे से मतलब वाइप कर लिया, वाइपर से नहीं पोंछे से मैंने इसे फिर सुखा लिया था। और ये देखिए प्लांट्स, यहाँ वॉशिंग मशीन रखी थी और इसके पीछे ना पूरी वॉल ख़राब हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर लगा दिए हैं मैंने ये वाले प्लांट्स। और यहाँ पर अब हम ये कंबल लेकर आ जाएंगे। हल्की हो जाती है ये कंबल्स अगर आप ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर। तो ये देखिए ये वाला प्रोसीजर जो है ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है ब्लैंकेट्स वगैरह धोने का। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मैली हो आपकी कंबल, तो आप रात में डिप कर दो सर्फ में, सील गर्म पानी में, सुबह को अच्छे से, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़ोर लगाने की, पैरों के नीचे अच्छे से धुल जाते हैं। तो बस जो कपड़े सूख गए थे वो हमने यहाँ से हटा दिए हैं, और अब हम यहाँ पर फैला देंगे ये कंबल।
अभी मैं सीधी मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ। लौकी को कद्दूकस करके उसमें बेसन और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज और लहसुन का पेस्ट मिलाकर उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर मैंने देखिए तलने के लिए डाल दिए हैं। जब ये सुनहरे ब्राउन से हो जाएंगे उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ये सारा प्रोसीजर करेंगे क्योंकि कच्चे रह जाते हैं नहीं तो अंदर से। तो ये देखिए ये मैं तल रही हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ हूँ, ये किसका किचन है और मैं यहाँ मतलब कहाँ आई हूँ, कहाँ खाना बना रही हूँ। तो मैं आज आई हूँ अपनी बुआ जी के घर। मतलब मेरी बुआ जो है रियल बुआ, उनकी देवरानी, मैंने काफ़ी टाइम बताया है, हमारी पड़ोसन है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ और इनकी बेटी आरुषि जो है वो लावण्या के साथ ही पढ़ती है। तो बस हम लोग यहाँ आए थे क्योंकि इन्होंने पहले कल मुझे कहा था, पिछले कल इन्होंने कहा था कि तुम कोफ्ते कैसे बनाती हो वो मुझे बता देना। तो बस वही मैं अपनी रेसिपी इनके साथ यहाँ इनको बता रही हूँ। और ये हैं बुआ जी आटा गूंद रहे हैं और वीडियो जो है वो थोड़ी हिली डुली है क्योंकि लावण्या बना रही है। तो बुआ बैठकर आटा गूंद रहे हैं और मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो आज हमारा खाना जो था वो यहीं पर था। हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि आपको पता है हस्बैंड लौकी नहीं खाते हैं। तो बस उस वजह से उनको मैंने घर पर ही बना दिया था। दाल थी दोपहर की, चपातियाँ अभी बना दूंगी मैं जाकर। तो बस पहले यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। प्याज का पेस्ट बनाया, उसे हमने डाल दिया है देखिए तेल में। और उसके बाद इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन जब इससे कलर आ जाए जैसा आप देख रहे हैं, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी और देगी मिर्च पाउडर। 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो हल्दी मैंने डाल दी है और ये मैं डालूँगी अब देगी मिर्च पाउडर। तो आज की ये जो वीडियो है ये विदाउट ट्राइपॉड बनी थी, तो सॉरी थोड़ी हिली डुली आपको लग रही होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर डाल दिया है और बस इसे अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे इन मसालों को, हल्दी और मिर्च को। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर वाली ग्रेवी। तो हर चीज़ को अगर हम ज़्यादा अच्छे से भूनें ना तो उसका अलग सा एक टेस्ट आता है। तो ये देखिए अच्छे से इसे भून लेंगे। और इसके बाद ये देखिए ये है 2 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को साथ में मैंने इसका पेस्ट बना दिया था। तो बस ये सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो कोफ्ते जो है वो मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैं इस तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हम नमक और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी आप सूखे मसाले खाते हो। गरम मसाला भी अगर आप खाते हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं खाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर हल्का सा आमचूर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए नमक डाला, उसके बाद ये मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देंगे और बस उसके बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे। और जब ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा उसके बाद इसमें पानी एडजस्ट करके एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए एक उबाल आ चुका है और अब हम इसमें ज़्यादा देर ना करते हुए ये कोफ्तों को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जितने इसमें लगेंगे, क्योंकि ये 2 घिया थी तो हमने दोनों ही कद्दूकस कर दी थी, तो बस जितने इसमें ऐड करेंगे मतलब उतने ही ऐड करेंगे जितने मतलब हमें ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। और ये देखिए मैं डाल दूँगी और उसके बाद 2 मिनट इसे हम और रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। 2 मिनट में मतलब कोफ्ते अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्व कर ले, उसके बाद हम इसे कर देंगे बंद। तो ये देखिए और अब हम लोग खाएंगे खाना, इसके बाद हम जाएंगे घर। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब सारे तो मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा थे तो इतने मैंने ऐड कर दिए थे, नहीं तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं फिर बाद में। तो बस इसके बाद इसको अब हम ढक देंगे। तो ये देखिए देखने में अच्छे लग रहे हैं और अगर हरा धनिया होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता ग्रेवी को देखने में ही, और टेस्ट भी अच्छा आता है हरे धनिए से। पर यहाँ मिल नहीं रहा आजकल, रामपुर जाना पड़ता है, वहाँ जाकर मिलता है मेन मार्केट में, यहाँ बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम। तो देखिए बस ये हो चुके हैं, अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन। और साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका किचन, जो कि बहुत ही सुंदर इन्होंने फिटिंग की है। तो चलिए मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। हाँ मुझे रिक्वेस्ट आई थी पहले, पारुल कोई है, उन्होंने कहा था कि इनका होम टूर करवाना, ज़रूर करवाऊँगी। अभी अंधेरा हो गया था और अभी हम लोग बिज़ी थे आज, तो इस वजह से नहीं करवा पाई। नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूर कराऊँगी। तो ये देखिए आप, ये बहुत अच्छा इन्होंने किचन बनाया है। अभी ही इन्होंने नया घर बनाया है हमारे घर के साथ में ही। तो ये देखिए इस तरीके से डबल सिंक है और गीज़र वगैरह सब कुछ है। और फिटिंग जो
है काफ़ी अच्छी की है इन्होंने। तो ये देखिए, ये है आरुषि और लावण्या। ये देखिए, बच्चों के तो खेल ही निराले होते हैं ना। तो बस ये दोनों खेल रही थी। मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे खेल होते हैं बच्चों के, कैसे मस्ती कर रही हैं दोनों। मतलब हंस हंस के इन दोनों के ही पेट में दर्द हो रहा था। तो हम लोग बाहर से अभी आए कि ये क्या शोर कर रहे हैं, तो देखा आकर ये अब इस तरीके से खेल रहे हैं। देखिए, एक दूसरे को मतलब भूत बना रहे हैं, ढक रहे हैं और उसके बाद उसको गिरा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर रहे, इसके बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद मैं चली गई थी घर। तो मैंने कहा चलिए जाते जाते आपको इन दोनों की मस्ती में दिखा देती हूँ। तो अब मिलूँगी मैं आपसे सीधी घर पे जाकर। गीली तो नहीं है ये? अच्छे से देखो कोने से, यहाँ से नहीं सूख गई। कहाँ से गीली है? झूठ। तो अभी जो टाइम है वो हो गया है 9:30 का और अभी हमारे बुआ के घर से। तो इन बिटवीन ना मैं आप लोगों से बात ही वैसे आज मतलब जब सुबह बात की थी उसके बाद मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि पहले कंबल वगैरह धुले 3:30, फिर लंच किया 3:30 हो गए थे। उसके बाद थोड़ी देर सो गए थे, फिर उठे तो फिर बुआ ने मुझे बुला लिया। बुआ ने एक्चुअली मुझे कल ही बोल दिया था कि मुझे बताना कि तुम किस तरीके से बनाती हो कोफ्ते। तो फिर मैं आज वहीं चली गई थी। मैंने कहा चलिए उन्हें बता देती हूँ, और फिर वो माने ही नहीं। उन्होंने कहा, मामा जी भी नहीं माने कि तुम यहीं खाओ। तो फिर हस्बैंड नहीं आए, क्योंकि आपको पता ही ये लौकी नहीं खाते हैं, ये कोफ्ते भी नहीं खाते हैं। तो इनके लिए यहीं रखी थी दोपहर की दाल। इन्हें आटा गूंद दिया था, चपातियाँ लगा दी थी और फिर इन्होंने वो खा ली और बर्तन सब हो गए। अभी हम आए हैं और ये कंबल धुली थी ना, धुले हुए कपड़े कितने अच्छे लगते हैं, साफ़ साफ़ एकदम से। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है कंबल की, पर डाल लेते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ लगा होता है ना और फिर पेट दर्द हो जाती है, तो इस वजह से डाल देते हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंड लग जाती है और अब मौसम में जो है वो काफ़ी चेंज आ चुका है। अंधेरा भी 6:45 के करीब होने लग गया है, कुछ दिन पहले 7:30 हो रहा था। तो बस यहीं अब इस वीडियो को भी क्लोज़ करेंगे। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।